हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अमित शर्मा आज आपको ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी होता है और ये बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। और इस इंडिकेटर का नाम है RSI, जिसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी कहते हैं। इसे जे वेलेस वाइल्डर जूनियर ने डेवलप किया था 1978 में। इनके बुक में ये पब्लिश भी हुई थी। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो RSI इंडिकेटर को आप ऑसिलेटर भी कह सकते हैं। ये दो एक्सट्रीम्स के बीच में 0 और 100 के बीच में ऑसिलेट होता रहता है। और जब ये 30 से नीचे होता है तो हम लोग ये समझते हैं कि ये ओवरसोल्ड हो गया, और जब 70 से ऊपर होता है तो हम ये समझते हैं कि शेयर ओवरबॉट हो गया। लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है जितना आपको ये सिंपल लग रहा है। ये 70 और 30 जो है ये काफ़ी एक ट्रेडिशनल है। तो हम अपने स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे इस ग्राफ में आप देखिए तो ये जो शेयर है ये अभी काफ़ी डाउन ट्रेंड में है, मतलब ये लोअर लोज बनाता जा रहा है। तो हम लोग ये करेंगे कि 70 को हम लोग एडजस्ट कर 50 पे कर देंगे, और ये जो स्ट्रेट लाइन बीच में गई है इसे ही हम लोग समझ लेंगे कि ये एक पॉइंट है जिसके नीचे आएगा ये, तो ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। इसका मतलब इसमें एक पुल बैक हो सकती है। तो अब देखिए ये यहाँ तो लोअर लोज बना रहा है और यहाँ भी लोअर हाइज बना रहा है, जो एक ये ट्रेंड बता रहा है कि इस स्टॉक के प्राइस में गिरावट आ सकती है। तो इस तरह हम लोग को अपने हिसाब से इसे एडजस्ट भी करना चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूं कि RSI डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि कोई भी जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा से अपना रास्ता बदल दे, तो वही है डाइवर्जेंस। तो RSI भी कैसे इंडिकेट करता है कि अब स्टॉक की दिशा बदलने वाली है, मतलब उसका प्राइस बदलने वाला है। RSI जो है वो एक 14 डेज प्राइस का एक एवरेज लेकर ही एक ग्राफ ड्रॉ करता है। तो आपको चलिए मैं इस ग्राफ से समझाता हूँ। यहाँ आप देखिए कि अभी ये शेयर जो है एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर लोज बना रहा है, लेकिन इसका RSI लोअर लोज नहीं बना रहा कि इसका लो जो है वो पिछले लो से जो अब लो है वो ऊपर है, मतलब हायर लोज बना रहा है। तो ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस का क्या मतलब है कि अब इसके प्राइस में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए यहाँ इसका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ कि ये प्राइस को देखिए, प्राइस यहाँ लग रहा है कि आपको हायर हाइज ही बनाता जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब RSI इंडिकेटर को आप देखेंगे तो ये लोअर हाइज बना रहा है। पहला जो हाई है उससे दूसरा हाई जो है वो उससे लो है। इसका मतलब क्या है कि अब इसमें पुल बैक आ सकती है और इसका प्राइस गिर सकता है। तो आप देखिए इस पोर्शन में शेयर का प्राइस काफ़ी तेज़ी से गिरा। अब हम लोग इसे सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं कि ये एक W है, W बन रहा है। हाँ, तो मतलब ये डबल बॉटम बन रहा है। देखिए ये डबल बॉटम बन रहा है। तो ऐसे केसेस में जनरली प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। ठीक उसका उल्टा M मतलब डबल टॉप। जब डबल टॉप बनता है तो इसका मतलब ये समझना चाहिए हमें कि अब प्राइस गिर सकता है, एक पुल बैक आ सकती है। मगर इस इंडिकेटर पर ही आप कोई ट्रेड नहीं ले सकते, आपको इसके साथ और भी बातों का बहुत ध्यान देना है। चलिए मैं आपको अब आगे ये बताने वाला हूँ कि स्विंग रिजेक्शंस क्या होता है। तो RSI स्विंग रिजेक्शन दो तरह के होते हैं। एक है बुलिश स्विंग रिजेक्शन, तो उसका ये ग्राफ हुआ। इसमें क्या होता है कि शेयर जो है शेयर का RSI इंडिकेटर ये देखिए 30 से नीचे गया, मतलब ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया। अब ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाने के बाद ये ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये वापस 30 के पास गया, लेकिन उससे नीचे नहीं जाकर ये वापस ऊपर की तरफ गया और अपने जो प्रीवियस जो हाई है उसको भी ब्रेक कर गया। मतलब ये जो हाई था उसे ब्रेक कर उससे भी आगे निकल गया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये बुलिश स्विंग रिजेक्शन है। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि इस शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। और देखिए ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ भी गया। और ठीक इसका उल्टा जो होता है वो है बियरिश स्विंग रिजेक्शन। बियरिश स्विंग रिजेक्शन में क्या होता है कि शेयर ये देखिए ये 70 से ऊपर था, मतलब ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया। अब ओवरबॉट टेरिटरी के बाद ये 70 से नीचे की तरफ आया और नीचे जाने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये 70 से ऊपर नहीं गया और वापस
ये अपने प्रीवियस जो लो बनाया था, नियर प्रीवियस लो, वो उससे भी नीचे की तरफ जाने लगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब इसका प्राइस गिर सकता है, और ये पुल बैक देखिए कितनी तेज़ी से आई यहाँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इससे हमें बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा सही से काम नहीं करता। तो अब मैं बताऊंगा कि इसका लिमिटेशंस क्या है। ये इंडिकेटर जो है तभी रिलायबल है जब हम लोग को लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंफर्म कर रहा हो। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसे कंफर्म नहीं कर रहा तो ये रिलायबल इंडिकेटर कभी नहीं होता। और कभी कभी फॉल्स सिग्नल्स भी आ जाते हैं जिससे लगता है कि अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, लेकिन एक्चुअल में ये सिग्नल सही नहीं है। तो फॉल्स सिग्नल की वजह से भी कभी कभी आरएसआई बिल्कुल काम नहीं करता। जब मोमेंटम के साथ कोई शेयर ओवरसोल्ड कैटेगरी में जाता है तो उस जोन में वो काफ़ी दिनों तक रह जाता है। इस केस में आरएसआई आपको ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। और आरएसआई वहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है जिन शेयर्स में जो बुलिश और बियरिश मोमेंटम होता है, वो शेयर उसी के बीच ज़्यादा ऑसिलेट होते हैं, तब ये आरएसआई इंडिकेटर काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आरएसआई इंडिकेटर को बहुत ही सिंपल भाषा में अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा लेंदी करना भी नहीं चाहता और मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई समझने में डिफ़िकल्टी हो। चलिए अब मैं इसे प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि आप किसी भी शेयर के चार्ट के साथ इस इंडिकेटर को कैसे प्लॉट करेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से वेबसाइट पर चला जाता हूँ। आपको tradingview.com पर जाना है। ये देखिए मैं tradingview.com पर गया और मैंने टाटा मोटर्स के चार्ट को खोला हुआ है। अब आपको ये करना है कि यहाँ जो इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज़ के ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सर्च का बटन खुल जाएगा। यहाँ आपको आरएसआई टाइप करना है। टाइप करते ही सबसे पहला ऑप्शन आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आपको उसको क्लिक करना है। वो क्लिक जैसे ही आप करेंगे वैसे ही इस स्टॉक के चार्ट के नीचे आपको आरएसआई इंडिकेटर का चार्ट भी खुल जाएगा। आप देखिए अब इस इंडिकेटर को मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ ये पोर्शन ओवरबॉट ये जोन है, ओवरबॉट टेरिटरी है। इस टेरिटरी में जब स्टॉक गया उसके बाद एक यहाँ देखिए एक पुल बैक रैली आई और इसका प्राइस तेज़ी से गिरा। तो आपको ये बहुत अच्छा इंडिकेशन भी देता है, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इस इंडिकेटर पे काम नहीं करना है। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि इस इंडिकेटर के साथ आपको क्या क्या ध्यान देना है और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आपको ये कन्फर्म करेंगी कि ये स्टॉक कहाँ जाएगा, आपको कितना स्टॉप लॉस रखना है, आपका टारगेट क्या बनता है। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।